पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की जरूरत है। पहले तो हम भारत के नागरिक हैं, उसका बाद बेटे। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और भयावह स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। ममता बनर्जी देंगी इस्तीफा, बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। कोलकाता रेप केस पर कब होगा एक्शन? कोलकाता में हुई हैवानियत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और ममता सरकार एक बार फिर से इस पर चुप है। ना ही कुछ एक्शन ले पा रही है और ना ही इन अपराधों को रोक ही पा रही है। ममता सरकार एक बार फिर से बंगाल हिंसा की तरह ही सिर्फ एक मुक्त दर्शक बनकर देख रही है, जिससे गुस्साए बंगाल के लोगों ने ममता दीदी के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। पूरा बंगाल इस वक्त सिर्फ गुस्सा ही नहीं है बल्कि हैरान भी है उनकी सीएम की चुप्पी से। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी गुस्सा जमकर फूटा है। उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ साथ बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तक कर दी है। कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में अब कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। इस केस के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के पुराने सहपाठी तितास मन्ना ने मीडिया के साथ बातचीत में उनके आपराधिक इतिहास का खुलासा किया है। पहले भी लग चुके हैं छेड़छाड़ और हमले के मामले। तितास मन्ना के मुताबिक मनोजीत मिश्रा, जो कभी तृणमूल कांग्रेस का छात्र नेता रह चुका है, पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। 2012 में कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उस पर कालीघाट इलाके में चाकू से हमला करने का आरोप भी लगा था। इसके बाद वो कुछ सालों तक गायब रहा। फिर 2018 में उसने फिर से कॉलेज में एडमिशन लिया। 2019 और 2022 में कॉलेज की 2 छात्राओं ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई थी। ये साफ दर्शाता है कि उसके खिलाफ लड़कियों के दुर्व्यवहार के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने भी मनोजीत के बारे में बताया कि वो अक्सर लोकल गुंडों के साथ घूमता था और कॉलेज के स्टाफ और छात्रों को धमकाता था और डराता था। यहाँ तक कि उसने एक बार कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को भी धमकाया था। उसका व्यवहार हमेशा से ही हिंसक और डराने वाला रहा है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए गठित एसआईटी की सदस्य संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी है। पीड़िता के साथ हुई घटना की गहन जांच की जा रही है। हाल ही में एसआईटी की टीम पीड़िता को लेकर घटनास्थल यानी कि लॉ कॉलेज पहुंची थी। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कॉलेज का गार्ड भी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या है पूरा मामला? ये सनसनीखेज मामला 25 जून का है, जब 24 वर्षीय छात्रा के साथ कॉलेज कैंपस में गैंगरेप किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि छात्रा की गर्दन पर नाखून के निशान और छाती और जांघों पर गंभीर चोटें थी। रिपोर्ट ने यौन उत्पीड़न की पुष्टि की। पीड़िता ने बयान दिया है कि रेप की वारदात में कॉलेज का पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा पर 24 वर्षीय छात्रा के साथ 25 जून को सुरक्षा गार्ड के कमरे में कई घंटों तक मारपीट करने और दुष्कर्म करने का आरोप है। मनोजीत कॉलेज की तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद इकाई का पूर्व अध्यक्ष है और कथित तौर पर टीएमसी के छात्र संगठन के दक्षिण कोलकाता विंग का संगठनात्मक सचिव भी है। वहीं 2 अन्य छात्र जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी कमरे में मौजूद थे और कथित तौर पर अपराध होते देखते रहे। तीनों आरोपी छात्रों में से एक के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पहले मैं भारत का नागरिक हूँ, फिर पिता। अगर उनका बेटा दोषी है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हाँ, बेटे हो तो पहले तो हम भारत के नागरिक हैं, उसका बाद बेटे। पहले बात है, अब सब जुडिस है, सब जुडिस में पुलिस अब उसका काम कर रही है और न्यायालय पर मेरा पूरा आस्था है और न्याय प्रणाली पर। तो उन्होंने जो पुलिस सबमिट करेगी उसका ऊपर अगर दोषी पाया जाए, जो कड़ी से कड़ी जो ये होगा वही होगा। अगर निर्दोष हो तो बेकसूर खलास हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी फलाना हो जाता है कि अघटन दुर्घटन भी होता है, फंस भी जाता है कोई लड़का। आपको लगता है कि उसको फंसाया गया? ना फंसाया गया है कैसे हम कैसे बोलेंगे, वो तो पुलिस तदंत कर रहा है ना। पुलिस जब तदंत कर रहा है, कलकत्ता पुलिस पर पूरा आस्था है। स्कॉटलैंड यार्ड का बाद ही कलकत्ता पुलिस है। कलकत्ता पूरा आस्था है, वो पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। इस घिनौनी हरकत ने एक बार फिर से देश को झकझोर कर रख दिया। कोलकाता में हुई हैवानियत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का गुस्सा जमकर फूटा है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है,
भयावह स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले एक मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांक कर इनको देखने की ज़रूरत है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहाँ पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त हैं तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहाँ पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सके। लिहाजा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना एकदम सही लगता है, क्योंकि बंगाल की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी है कि वहाँ हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रा की बात हो गई। इन मामलों में अधिकतर आरोपी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े पाए जा रहे हैं। ममता सरकार की लगातार नाकामियों और इतने संगीन मुद्दों पर चुप्पी साधना इस बात का संकेत है कि वहाँ की सरकार किस हद तक बेबस हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता दीदी के बंगाल से जाने का समय आ गया है? वहाँ की जनता भी अब उनके विरोध में खड़ी। क्या ममता इस्तीफा देंगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं।